मुद्दे कुछ सुलझे या कुछ उलझे, एक विश्लेषण। समस्याएं हर जगह है, मगर खोजना है उनका हल। क्या सही संचार और निर्णय से जटिल मुद्दे हल हो सकते हैं? देखिए कैसे छोटे कदम बड़े नए बदलाव ला सकते हैं। मुद्दे को समझें, समाधान अपनाएं। तो क्या आप तैयार हैं सही निर्णय लेने के लिए? देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 21 पर, एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस प्रोग्राम में। दोस्तों आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं आप सब लोगों से, वो विषय आज के तारीख में हर घर का, हर तीसरे घर का एक मेन टॉपिक बना हुआ है। जहां बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, देश विदेशों में अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, वहीं जो भारतीय परिवार हैं वो जब इस विषय पे अपने आप से बात करते हैं, जब अपने परिवार से बात करते हैं तो अनकंफर्टेबल सी हो जाते हैं। उन्हें यही लगता है कि उनके जो बुढ़ापे का सहारा है या उनका जो पुत्र उनकी जो है वो देखभाल में बड़ा हुआ है, वो कैसे इस बाहर विदेश जाकर के पढ़ाई करेगा और क्या क्या जो है इससे उन्हें फ़ायदा और नुकसान होगा। ये कैलकुलेशंस हैं जो हर भारतीय माँ बाप जब बच्चों को विदेश भेजता है या विदेश जाने की जब बच्चे बात करते हैं तो उनके दिमाग में आती है। तो मैं इस छोटे सी टॉपिक पे आप सब लोगों से एक विस्तृत बात करना चाहता हूँ कि क्या बच्चों को विदेश भेजना आपका खुद का डिसीजन है या भारतीय जो आप ये कह लीजिए कॉलेज की या शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए बच्चों को मजबूर करती है कि बच्चे बाहर जाकर के विदेश में उच्च शिक्षा को ग्रहण करें। इसी बात को मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों भारत के टॉप आईआईटी आईएएम कॉलेजेस जो हैं, विदेशों के कहीं पर भी जो 200 टॉप कॉलेजेस हैं उनमें रैंकिंग नहीं रखते हैं। और भारत जो है तीसरा आधारभूत जो शिक्षा का ढांचा लिए हुए वर्ल्ड में जो है वो स्थापित है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा शिक्षा का ढांचा होने के बावजूद हमारे पास में टॉप जो विदेशों के 200 संस्थान हैं उसमें भारतीय संस्थानों का कहीं नंबर नहीं है? यूँ कहिए कि भारतीय टॉप 200 शिक्षा संस्थानों में एडमिशन उतना ही आसान है जितना भारतीय आईएएम और जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं आईआईटी, उनकी नॉन रिजर्व सीट्स पर बच्चों को फाइट करना। बुरा सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत का सामना है। दोस्तों भारत के जो कॉलेजेस हैं उनमें ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जो फर्दर शोध हैं या जहाँ पर ये कहिए कि जहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकल हैं या जो आगे फ्यूचर को लिए जो साइंस जो डेवलप हो रही है या फ्यूचर में जो चीज़ काम होने वाली है, उनकी स्टिल अभी भी बहुत कमी है। और इसके पीछे कहीं कहीं ऐसा भी मान सकते हैं कि भारत में जो मनी है या भारत का जो इस तरह जो शिक्षा के लिए जो बजट है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये एक ऐसा कारण है कि बच्चों को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों मैंने कहा व्यावसायिक शिक्षा, मैंने कहा प्रैक्टिकलिटी, और मैंने कहा जो फ्यूचर में आने वाले जो साइंस में डेवलपमेंट है इसके लिए बच्चों को जाना पड़ता है बाहर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके लिए बच्चों को विवश होना पड़ता है बाहर जाने के लिए। अगर मैं ऐसी बात कहूँ कि भारत की जो टॉप शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें मैनेजमेंट फीस जो बाहर के टॉप 200 में कॉलेजेस हैं उनमें से कहीं ज़्यादा है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। और यही कारण है कि जब बच्चे बाहर की तरफ जाते हैं जहां उनको दिमाग में एक जो है ऐसा हार्वर्ड का या ऐसा जो है मैस्टिट्यूट का एक फितूर होता है या एक इस तरह से होता है कि हम इन जगहों पर भी फाइट करें, तो बच्चे बाहर की तरफ जो है विदेशों में पढ़ने के लिए उनकी इच्छा होती है। दोस्तों ये एक ऐसा तथ्य है कि अब कैसे कॉलेजेस में जाया जाए, कैसे कॉलेजेस का जो है वो सिलेक्शन किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों प्रतिभा पलायन भारत से, क्योंकि बहुत से लोग बात करते हैं, अभी जो है वो उपराष्ट्रपति जी ने ऐसा एक वर्डिंग कहा कि देश के जो बच्चे हैं उनमें एक ऐसी होड़ सी लग गई है कि वो विदेश जाने के लिए लालायित हैं। उन्होंने इसको जो है वो बड़ी एक अजीब सी टिप्पणी से उसको व्यवसायित किया। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि ये जो होड़ है ये अंधी होड़ है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भारतीय जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्कूल कैसा, उनके लिए बाहर के विदेशों में कल्चर कैसा हो। अगर भारत के
जो है बच्चों के बारे में बात करें तो 108 कंट्रीज में भारतीय बच्चे हर साल जो है एडमिशन लेते हैं। करीब करीब 2024 का डाटा देखें तो 13,34,000 बच्चे जो है इसके अंदर जो है एडमिशन हुए, जो कि 2019 में सिर्फ 6.25 लाख जो है भारतीय बच्चे बाहर पढ़ने गए। तो ये एक ऐसा आंकड़ा है कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसका एक कारण है दोस्तों, क्योंकि भारत में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, मैंने जैसा कहा, उसके अलावा ये एक कारण है कि बच्चों को आगे फर्दर जो है अपना स्कोप नहीं दिखता। पर बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो जो है वो शोध के कार्य में जाना चाहते हैं तो यहाँ एक सैचुरेशन है। यहाँ का शिक्षा तंत्र इस तरह का है कि इस तरह के बच्चों को जो है वो रोकता है, माइंड करता है, और ये कारण है। दोस्तों एक डाटा और मैं आपसे शेयर करता हूँ। भारत में अगर बच्चा 14 लाख बच्चा बाहर जाता है तो 6 अरब डॉलर हम लोग विदेशी मुद्रा पे करते हैं। तो ये एक आपको ऐसा लगेगा कि इतनी विदेशी मुद्रा हमारे भारत से बाहर जा रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें 1 बिलियन जो है वो रेमिटेंस प्राप्त होता है। मतलब ये कहिए कि बाहर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो वो वापस ना, मतलब अपने देश को जब वापस पैसा भेजते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट इसमें जो देश को कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, सिलेक्शन ऑफ पढ़ाई, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। हिंदुस्तान में बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से देश में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट उनको सूट करता है, और कौन सी कंट्री में, हमारी कंट्री के साथ में ऐसी ट्रीटी है जहां हम सेफ रहते हैं। हिंदुस्तान में आज भी इतने मेडिकल कॉलेजेस खुलने के बाद भी हिंदुस्तानी बच्चे जो है वो, अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन, रशिया, चाइना, इन जगह से जो एमबीबीएस की डिग्री ले रहे हैं, वो इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस जो पेड सीट्स हैं उनसे कम पड़ती है। और ये एक ऐसा मनी एक ऐसा है कि पढ़ना भी चाहते हैं, और बैंकों का योगदान जो है इस दिशा में बहुत बड़ा है। दोस्तों, 40% लोग जो है वो बैंकों के ऋण आसान की वजह से देश विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें से भी 51% लोग ऐसे हैं जो ये सोच करके चलते हैं कि स्कॉलरशिप जो है उनको इसमें हेल्प करेगी। और भारतीय जो माँ बाप हैं वो भी अपनी कई बार जो है वो जमा पूंजी का या अपने जो है वो रिटायरमेंट मनी को भी बच्चों को बाहर भेजने के लिए जो है वो प्रोत्साहित होते हैं। तो ये एक ऐसा, जो एक मैंने आपको बताया कि पाथ, कि किस तरह से बच्चों को सिलेक्शन करना चाहिए यूनिवर्सिटीज का, कोर्स का, अपने कल्चर का, उनकी लैंग्वेज का। बहुत से देश ऐसे हैं जो कि हिंदी को या इंग्लिश को प्राथमिकता नहीं देते, जर्मन जैसे से, तो उनकी जर्मन आपको जब तक नहीं आती तब तक आप उन देशों में अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा जो विदेशी छात्र जगह को चूज करते हैं वो अमेरिका जाते हैं, उसके बाद में जो है यूके का नंबर आता है, उसके बाद जर्मन का नंबर आता है, और बहुत से ऐसे और भी कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में बहुत अपकमिंग कंट्रीज है जहाँ लोग जाते हैं। उसका कारण ये है कि देश के वर्ल्ड की 140 अगर टॉप यूनिवर्सिटी को कहें, 150 टॉप यूनिवर्सिटी को कहें, तो अमेरिका में 35 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां जो है वो 140 की यूनिवर्सिटी के अंदर पार्ट करती हैं। तो एक अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो पढ़ने वाले बच्चों को आकर्षित करते हैं कि वो वहां जा करके देश का परचम फहराएं और अपनी नॉलेज का इस तरह से विस्तार करें कि देश में आने वाले समय में अगर वो इंडिया आते हैं तब भी उनको जो है वो एक बहुत हायरली वो इंडिया को आगे बढ़ा सकें। तो ये एक मैंने आपको ऐसा कारण बताया कि क्यों यूएस में और बाहर की कंट्रीज में लोग जाते हैं। यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि भारतीय बच्चों का आज की डेट में यूएस में इंजीनियरिंग सेक्शन में इतना बड़ा भारतीय जो है वो हर जगह पे कारगर काम कर रहे हैं। काम करना तो दूर की बात है, पढ़ रहे हैं। 8 लाख बच्चा हर साल जो है इन दिनों में यूएस जा रहा है पढ़ने के लिए। बाकी के जो 8 लाख बच्चे हैं वो अदर कंट्रीज में जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा 108 कंट्रीज में इस तरह के बच्चों का जाना है। अब यूं देखिए कि बच्चों को जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है, उनके खुद के विकास में क्या जरूरत है। तो दोस्तों, जब कोई बच्चा बाहर जाएगा तो वो अपने एक शेल से बाहर निकलेगा, बाहर के देश की विस्तृत सोच के साथ तो वो जो है वो जिएगा ही। उसके अलावा बाहर जाने से बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि बाहर जो है, जो बच्चे बाहर जाते हैं उन्हें अपना काम खुद करना पड़ता है। इंडिया में तो किसी भी वो परिवार से हैं, यहाँ पर जो है वो काम करने वाले नौकर मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर विदेशों में जब ये बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो इन्हें सारा काम अपने आप करना पड़ता है। तो इनमें कॉन्फिडेंस की भावना बहुत जल्दी बहुत बढ़ती है। उसके अलावा जेंडर इक्वलिटी, कोई भी आदमी कैसा भी कोई काम करे, ह्यूमन, अगर वो लेडी है या मेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम उनको असाइंड है वो काम उन्हीं को ही करना है। उसके अलावा डिसिप्लिन, मतलब वहाँ के बाहर के कंट्रीज के हिसाब से चलना, उनके बनाए हुए रूल्स के हिसाब से चलना, उनके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना को भी जन्म देता है। उसके अलावा वो बहुत सी ऐसी चीज़ें
जो है सीखते हैं, जो उन्हें हिंदुस्तान में रहते हुए इन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होने वाला। अब बहुत से माँ बाप को ये रहता है कि बच्चे बाहर चले गए तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आम इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि अगर बच्चों को हिंदुस्तान आना, हिंदुस्तान में सर्व करना अच्छा लगता है तो ये उनका फैसला होना चाहिए, ना कि जो है माँ बाप की एक जो है वो एक खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हमारे बुढ़ापे का सारा। आप अगर एक चीज़ पे और नोटिस करेंगे कि बहुत से क्या यूँ कह लीजिए कि जो भी अफोर्ड करते हैं हिंदुस्तान में लोग, उनके सबके बच्चे करीब करीब बाहर पढ़ के आते हैं। और जैसे अगर आप सचिन पायलट जी को उठा लीजिए या राहुल गांधी जी को उठा लीजिए, ये सब लोग जो पॉलिटिशियंस हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन सब के बच्चों ने बाहर से कोई ना कोई कोर्स ऐसा किया है, टेक्निकल कोर्स कह लीजिए या MBA कह लीजिए, जिसका जो है वो जिसके अनुभव के थ्रू वो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जो है बिजनेस चला रहे हैं, ये एक हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप यूँ मान करके चलिए कि बच्चों का बाहर रहना या बच्चों का बाहर से पढ़ करके वापस आना, ये उनकी सोच पे और उनके द्वारा लिया गया डिसीजन होना चाहिए, ना कि हमारा थोपा हुआ डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बार जब कोई ऐसा डिसीजन होता है कि साहब बच्चे सोचते हैं तो मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ या वो, ये उनका डिसीजन होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। मेरे इस विचार से हो सकता है कि बहुत से लोग सहमत हों, बहुत से लोग सहमत ना हों, लेकिन बच्चों का ये डिसीजन है और बच्चों को ही ले जाना चाहिए।